हेलो सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एलडी क्लासेस टॉपर्स पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हिस्ट्री क्लास 1 की, जिसके अंदर आज हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से छपने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शस्त्राब्दी संहिता कहा गया है। इसके कहने का मतलब है कि किस भारतीय ग्रंथ को शस्त्राब्दी संहिता कहा गया है, का मतलब है कि ऐसी कौन सी भारतीय ग्रंथ है जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा शब्द लिखे गए थे। तो वो हमारा हो जाएगा महाभारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आंसर है वो साथ में ही टाइप किए हुए हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिली है तो आज ही इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और इस पीडीएफ को प्राप्त कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि लगभग 1400 ईसा पूर्व का वह अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है निम्न स्थल पर मिला। ये पूछ रहा है कि वैदिक देवताओं का उल्लेख जिस ग्रंथ के अंदर मिलता है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोगज कोई से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोगज कोई से। ये स्थान आपको याद रखने हैं, ये परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नवसंहासक के रचयिता कौन थे। तो नवसंहासक के रचयिता हमारे कौन बनेंगे? ये हो जाएगा परिमल गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमल गुप्त। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश कहा गया है। तो भारतीय संस्कृति का अगर ज्ञानकोश की बात करें तो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ हमारे पास दो ही हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? रामायण और महाभारत। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? एक तो हो जाएगा रामायण और एक हो जाएगा हमारे पास महाभारत। तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर दोनों ही प्रमाणिक हैं, लेकिन इसके अंदर हमसे पूछा गया कि भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश किसे कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति है उसका जो ज्ञानकोश है वो महाभारत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपसे पूछा गया कि पंचम वेद का संबंध किससे है। पंचम वेद कौन कौन से हैं? तो पंचम वेद कौन कौन से आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो इसके अंदर पूछा गया है कि पंचम वेद का संबंध किससे है। पंचम वेद है वो 5 जो वेद है वो प्राचीन काल में लिखे गए थे। कब लिखे गए थे? प्राचीन काल के अंदर। तो उनका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? अतीत में घटी ऐसी घटनाएं जो इतिहास की ओर संकेत करती हैं तो उनका संबंध किससे होगा? इतिहास से होगा। उनका संबंध किससे हो जाएगा? इतिहास से उनका संबंध हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यूनानी नरेश मिनेडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मिलन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कि किससे मिलता है? देखो मिनेडर और किसके? नागसेन का। तो मिलंद पन्हो मी से मिनेडर और न से नागसेन। मिलंद पन्हो से किसके बारे में पता चलता है? यूनानी नरेश और मिनेडर बौद्ध भिक्षु नागसेन के वर्णन पता चलता है हमें। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत मुख्यतः जिन ग्रंथों में संग्रहित हैं वे कौन से हैं। तो बौद्धों के जो मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ है वो किनके अंदर स्थित है? सूत पिटक हो जाता है, अभिधम पिटक हो जाता है। इसके अंदर किससे पूछा गया कि पिटक जो भी इतिहास में पूछे गए हैं उनका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिटक के अंदर पूछा गया है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पिटक हो जाएगा। धार्मिक सिद्धांत किसके अंदर संग्रहित है? बौद्धों के। तो वो पिटक के अंदर संग्रहित रहने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर आपसे पूछा गया कि कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं। तो कौन है? लामा तारानाथ। वैसे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा करने वाला अंतिम चीनी यात्री कौन था। तो भारत की यात्रा करने वाला अंतिम चीनी यात्री कौन था? इत्सिंग था। भारत की यात्रा करने वाला अंतिम चीनी यात्री कौन था 7वीं सदी के अंतर्गत? तो कौन आता था? इत्सिंग आता था। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था। सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्वेंसान। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर उससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं अपने
क्वेश्चन नंबर 11 की, महाकवि बाण द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो महाकवि बाण द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? हर्षचरित लिखा गया था। कौन सा लिखा गया था? हर्षचरित ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाण भट्ट द्वारा लिखा गया था। किसको द्वारा लिखा गया था? बाण भट्ट। इसको बाण भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जयानक के किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो जयानक ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो पृथ्वीराज विजय की थी। पृथ्वीराज विजय की ग्रंथ की रचना किसने की थी? जयानक ने की थी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो कौन कौन से पुराण हो जाएंगे? मत्स्य पुराण और वायु पुराण। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये मत्स्य आपको कहा गया है, ये राजस्थान में एक स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? अलवर। कौन सा स्थान आता है? अलवर। तो अलवर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? मत्स्य था। अलवर का प्राचीन नाम क्या था? मत्स्य था। अलवर को प्राचीन काल में मत्स्य के नाम से जाना जाता था। और ये क्वेश्चनों में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि मत्स्य के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलवर। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कीर्तार्जुनीय, भवभूति, ये दोनों संबंधित नहीं है। बुद्धचरित की रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखा गया था। मत्स्यकटकम शूद्रक द्वारा लिखा गया था। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हर्षचरित अध्यायों में विभक्त है जिन्हें कहा जाता है उच्छ्वास। हर्षचरित कितने अध्यायों में विभक्त है? काफी अध्यायों के अंदर जो हर्षचरित है वो विभक्त है। और उनका सम्मेलन जो जब होता है उसे क्या कहा जाता है? उच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्छ्वास कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो प्रथम महानिदेशक थे वो कौन थे? कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें तो कौन थे? कनिंघम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व का। भीष्म पर्व का क्या अंश है? श्रीमद् भगवत गीता। इसके बाद बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ नहीं है? हमने बात की थी सूत पिटक, जातक कथाएं और अभिधम पिटक, मैंने आपको बोला था। लेकिन ये मिलिंद पन्हो है, ये नहीं है। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी कि मिनेंडर और नागसेन के मिलन का जो वर्णन होता है उसके अंदर मिलिंद पन्हो का वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जिसके अंदर पूछा गया विक्रम संवत के प्रारंभ एवं शक संवत के प्रारंभ में लगभग कितना अंतर है? तो लगभग कितना अंतर हो जाएगा? 135 वर्षों का अंतर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? तो भारत का जो उल्लेख किया था तो वो प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? स्काइलेक्स था। कौन था? स्काइलेक्स। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संस्कृत नाटक शारिपुत्र प्राकरण का रचयिता कौन था? तो शारिपुत्र प्राकरण का रचयिता कौन था? अश्वघोष था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आप लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने के सर्वाधिक चांस आपको मिलने वाले हैं। तो अब मैं बात करता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसके अंदर पूछा गया कि विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मित्राक्षरा किससे संबंधित है? हिंदू विधि शास्त्र से। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट सिलेक्टेड आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्री PDF नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि क्योंकि बौद्ध देशों का वृत्तांत लेखक के पुस्तक के लेखक थे। तो कौन हो जाएगा जो इसका जो सही लेखक था? वो हो जाएगा फाहियान। क्योंकि बौद्धों देशों का वृत्तांत पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन था? फाहियान था। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूंगा। ये किसने कहा? किसने कहा था? तो हमने पीछे देखा था कि जो फाहियान था उसने एक पुस्तक लिखी थी बौद्धों के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फाहियान हो जाएगा। और ये जो पूछा है इसने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में छपने के 100/100 चांस हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्लिनी ने जिस ग्रंथ की रचना की
वह है। प्लिनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? प्राकृतिक इतिहास की। किसकी रचना की थी? प्राकृतिक इतिहास की। अगर आपसे बात करें कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हिस्ट्री का पिता भी होता है, हिस्ट्री का एक पिता भी है और इतिहास का पिता भी होता है, भूगोल का पिता भी होता है। इतिहास के पिता का नाम आपसे पूछा जा सकता है, भूगोल के पिता का नाम आपसे पूछा जा सकता है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी बनते हैं आपको उनका उत्तर है वो पता होना चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बोगज कोई देवताओं के नाम युक्त अभिलेख मिले हैं? तो बोगज कोई से ही मिले हैं, ये अपने पहले बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं, तो मैंने आपको पहले बताया पीछे वाले क्वेश्चन के, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त। इसके बाद बात करते हैं कि चाणक्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। चाणक्य का अन्य नाम हमें क्या मिलता है? विष्णुगुप्त मिलता है, चाणक्य मिलता है और एक और नाम मिलता है इसका, ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, ये हमको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य महल से संबंधित है? कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य महल से संबंधित है? तो कुम्भहार। ये कहाँ था? मौर्य महल के पास था, तो इसको मौर्य महल के संबंध के साथ दर्शाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन हो जाएंगे? वेद व्यास जी। कौन हो जाएंगे? वेद व्यास जी। अगर आपसे बात करें कि रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि द्वारा। महर्षि वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना और वेद व्यास जी द्वारा की गई थी भगवत गीता की रचना। तो मैं आपको बताऊं कि पिछली बार ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसने क्वेश्चन कुछ इस तरह से घुमा दिया कि विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो उसने क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर कि भगवत गीता के रचयिता कौन है, और उसने ऑप्शन में वेद व्यास का नाम ही नहीं दिया। तो आप पूछोगे कि वेद व्यास क्या अगर नाम ही नहीं दिया तो इसका सही आंसर कैसे देंगे? तो इसका जो नाम था वो उन्होंने दिया श्री कृष्ण द्वैपायन। इसका जो नाम था वो इस तरीके से इनको लिख करके दे दिया, तो विद्यार्थी थे जो थे वो इसके अंदर कंफ्यूज हो गए और इसका जो राइट आंसर है वो नहीं दे पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन की जो जड़ होती है उसको जितना गहराई तक हम खोद करके पढ़ लें उतना हमारे लिए उचित होगा, क्योंकि सेमेस्टर जो फर्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा श्रुति में सम्मिलित नहीं है? तो श्रुति में कौन सा सम्मिलित नहीं है? वेदांग सम्मिलित नहीं है। श्रुति के अंदर वेदांग हमारे जो है सम्मिलित नहीं है। आज के हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 क्वेश्चन अभी और पड़े हैं। 20 क्वेश्चनों पर बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इसने पूछा है कि मिलिंद पन्हो है एक धार्मिक वार्तालाप है। मिलिंद पन्हो एक क्या है? धार्मिक वार्तालाप है। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इतिहास के सबसे बड़े प्रमाणिक स्रोत हैं। तो कौन है इतिहास के सबसे बड़े प्रमाणिक स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब कि जो प्राचीन काल से हमें प्राप्त हुए हैं स्रोत, उनको पुरातात्विक स्रोत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक भारतीय सिक्के हैं आहत सिक्के। आहत एक विशेष प्रकार के सिक्के हैं जिन्हें एक विशेष प्रकार के धातु से बनाया गया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके अंदर बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप 100/100 इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लीजिए। इसको परीक्षा में पूछे जाने के सर्वाधिक चांस है। ये क्वेश्चन परीक्षा में छपने के सर्वाधिक चांस हैं कि भारतीय पुरातत्व जनक के कौन थे। तो आपसे पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा के हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा के हैं? तो खारवेल राजा के हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके हैं? खारवेल राजा के हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है।
तो युग्म तो एक देखने की जरूरत है नहीं, युग्म तो बदल के कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मेगास्थनीज की इंडिका के अंश निम्न में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जाते हैं। हमें पता है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका नामक जो पुस्तक थी वो अब वर्तमान में हमारे पास नहीं है, उसके जो साक्ष्य हैं वो भी कुछ कुछ दूसरी पुस्तकों के अंदर हमें मिलते हैं। तो वो कहाँ मिलते हैं? केवल ए, ब और स, यानी कि ए, ब और स। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसे बोल रहा है कि एरियन के अंदर मिलते हैं, पिलनी के अंदर मिलते हैं और एरियन, स्ट्रेबो और लीवी के अंदर मिलते हैं। इसके जो राइट आंसर है हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन कौन सा है? तो हो जाएगा कुषाण शासक कुजुल कैडफियस नाम भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। तो ये नहीं था भारत में प्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रख्यात सुसंस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का श्रेय किसको जाता है। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्या होता है? फेवरेट क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन के ऊपर तो जितनी आप पकड़ बना लो तो सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि पाणिनि के लेख ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि द्वारा की गई थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। हमारे पास टाइम कम बचा है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इसके बाद पूछा गया कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का केंद्र था तो बाधा था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का औजार था तो हथ कुल्हाड़ी था। क्या था? हथ कुल्हाड़ी था, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी थी। इसके बाद बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन मानव के औजार कहलाते थे तो माइक्रोलिथ कहलाते थे। इसके बाद बात करते हैं कंदरा चित्रकला का सबसे बड़ा भंडार मिला है भीमबेटका में। भीमबेटका स्थित है विंध्याचल की पहाड़ियों में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ियों के अंदर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव के अग्रिम का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अग्नि नहीं है, अग्नि है। अग्नि का प्रयोग जो मानव ने शुरू किया था वो नव पाषाण काल में किया था। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल ये क्या होता है। इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, आप लोग अगर कमेंट करोगे तो। नव पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग होना शुरू हो गया था। उसके बाद बात करते हैं कि पूर्व पाषाण काल के मानव का एक प्रमुख कार्य था तो आखेट कार्य था। आखेट का क्या होता है? आखेट का कुछ लोगों को मतलब नहीं पता कि आखेट क्या होता है। तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना, शिकार। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो आपने कभी सुना होगा कि राजस्थान के अंदर ये इतने जो क्षेत्र हैं वो आखेट निषेध है। आखेट निषेध मतलब कि वहां पर शिकार करना प्रतिबंधित है, वहां पर आप शिकार नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो गुजरात के अंदर मिले हैं। कहाँ मिले हैं मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष? हमें मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो गुजरात से मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मध्य पाषाणकालीन औजारों में उल्लेखनीय है स्क्रेपर। स्क्रेपर क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताने वाले हो। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नव पाषाणकालीन औजार होते थे चिकने और चमकदार। क्या कैसे होते थे? चिकने और चमकदार। कैसे होते थे? पत्थरों से बनाए जाते थे, धातुओं से बनाए जाते थे, लोहे का प्रयोग उस समय नहीं होता था। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।